बर्फ के शहर में मां की चिट्ठी। दोस्तों, यही है आज का एपिसोड 2177। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई शमानुस आपके लिए लेकर आया है कनाडा से एक कहानी। बड़ी मोटिवेशनल फैमिली स्टोरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। टोरंटो की ठंडी सुबह थी। हर तरफ बर्फ जम रही थी। अर्जुन, जो भारत से कनाडा आया था, एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। दिखने में सब कुछ परफेक्ट था। अच्छी सैलरी, शानदार अपार्टमेंट और विदेश की चमक। लेकिन उसके भीतर एक खालीपन था। महीनों से उसने अपने गांव में रहने वाली मां से ठीक से बात नहीं की थी। हर बार फोन आता और वो कह देता, मां अभी मीटिंग में हूं, बाद में बात करता हूं। मां सिर्फ इतना कहती, बेटा अपना ख्याल रखना। एक दिन अर्जुन ऑफिस से लौटा तो उसके दरवाजे पर एक पुराना लिफाफा पड़ा था। वो भारत से आया था। मां की लिखावट देखते ही उसकी आंखें नम हो गई। चिट्ठी में लिखा था, बेटा अर्जुन, यहां गांव में सब ठीक है। तेरे पापा की पुरानी कुर्सी अब भी बरामदे में है। हर शाम मैं उसी पर बैठकर तेरे बचपन की बातें याद करती हूं। तू जब छोटा था तो बारिश में भीगकर घर आता और कहता, मां भूख लगी है। आज भी रसोई में तेरी पसंद की खीर बनती है, बस तू खाने नहीं आता। बेटा पैसा बहुत जरूरी है, पर अपनों का साथ उससे भी ज्यादा जरूरी है। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत दूर ले जाती है, पर दिल का रास्ता घर से होकर ही जाता है। अर्जुन देर तक चिट्ठी पढ़ता रहा। उसे याद आया, जब वो कनाडा जाने वाला था, मां ने अपने गहने बेचकर उसकी टिकट करवाई थी। पिता ने खेत गिरवी रख दिए थे ताकि बेटे का सपना पूरा हो सके। उस रात पहली बार अर्जुन अपने आलीशान कमरे में फूट फूट कर रोया। उसे एहसास हुआ, जिस सफलता के पीछे वो भाग रहा था, उसी दौड़ में वो अपने असली रिश्ते पीछे छोड़ आया था। अगली सुबह उसने ऑफिस जाकर इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि अपने बॉस से कहा, मैं कुछ दिन घर जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ नौकरी नहीं है, मेरा परिवार है। 2 दिन बाद अर्जुन भारत पहुंचा। गांव की पगडंडी, मिट्टी की खुशबू और घर का दरवाजा सब वैसा ही था। मां बरामदे में बैठी थी। अर्जुन को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन उनके पैरों में गिर पड़ा। मां, मुझे माफ कर दो। मैं दुनिया जीतने निकला था, लेकिन अपना घर हार गया। मां ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा घर कभी हारता नहीं, बस इंतजार करता है। उस दिन अर्जुन ने सीखा, सच्ची सफलता बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उन हाथों में है जो आपके लौटने पर दुआ देते हैं। दोस्तों, जिंदगी में सपने जरूर पूरे करो, लेकिन उन लोगों को कभी मत भूलो जिन्होंने तुम्हारे सपनों के लिए अपनी नींदें कुर्बान की, क्योंकि दुनिया की हर मंजिल छोटी है, अगर घर लौटने की खुशी बड़ी हो तो। दोस्तों, यही थी आज की कहानी, बर्फ के शहर में मां की चिट्ठी। मुझे उम्मीद है कि ये भावनात्मक कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।